एशिया के प्रमुख पर्वत, उनकी विशेषताएं। तो फ्यूजियामा पर्वत देखिए, जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, जापान का फ्यूजियामा। स्टालिन पर्वत आपका रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। थ्यान शान चीन का प्रमुख पर्वत है, थ्यान शान। माउंट बामा इंडोनेशिया का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट बामा इंडोनेशिया में है। तेनन सांग बाई पर्वत थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, तेनन सांग बाई पर्वत। फैंसी पान पर्वत ये हिंद और चीन का सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती शिखर यह म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, सारामती शिखर। कुर्दिस्तान पर्वत इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत यह पामीर घाट के पश्चिम में ईरान के एल्बुर्ज पर्वत तक विस्तृत है। एल्बुर्ज पर्वत यह कैस्पियन सागर के समीप आर्मीनियन गांठ के से संबंध है। एजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है, एजमन पर्वत। मकरान पर्वत यह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरारात पर्वत यह टर्की में स्थित है। गोलाली पर्वत इजराइल में स्थित है। वहीं टुडूस श्रेणी, इसमें तांबा और एबेस्टॉस का खनन होता है। टुडूस श्रेणी में इसमें माउंट ओलंपस इसका सर्वोच्च शिखर है। पाल्टिक श्रेणी टर्की के उत्तर भाग में स्थित वलित पर्वत है। आसीर श्रेणी पश्चिमी अरब स्थित यह श्रेणी उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। एशिया की व्युत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई? एसीरियन भाषा के आसु शब्द से हुई है एशिया की उत्पत्ति। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन यमन देश का अदन है। एशिया ही नहीं अपितु विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत के मासिमराम में होती है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बोर्नियो द्वीप समूह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित देश कौन से हैं? तो एशिया और यूरोप दोनों में रूस और टर्की देश है। दो देश का नाम रूस और टर्की, एशिया और यूरोप दोनों में है। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। विश्व के सबसे ऊंचा और बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व की छत उपमा किसे दी जाती है? पामीर के पठार को विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में फिलीपीन द्वीप समूह के पास में है मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि रूस में है। तीन ओर से अक्षांशीय वृत्त एशिया से गुजरते हैं, विषुवत कर्क और आर्कटिक वृत्त। विश्व के प्रमुख मरुस्थल पर चर्चा करते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल आपका नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा में विस्तृत है। मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल देखिए, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और ग्रैंड सैंडी मरुस्थल क्षेत्र मिलकर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है वो ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल बनाते हैं। अरेबियन मरुस्थल
यह सऊदी अरब, यमन, सीरिया, दक्षिण अरब खाड़ी तथा नाफुज क्षेत्र में फैले हुए हैं। गोबी का मरुस्थल दक्षिणी मंगोलिया, उत्तरी चीन में। गोबी का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका तक विस्तृत है। तो कालाहारी मरुस्थल देखिए दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नूबियन मरुस्थल देखिए, नूबियन मरुस्थल सूडान देश में और इरिट्रिया देश में। टकला मकान विशेषकर चीन में पाया जाता है, पश्चिमी चीन झियांग में। काराकुम देखिए मरुस्थल, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में काराकुम मरुस्थल। थार हमारे एशिया में, उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान में अवस्थित सर्वाधिक जनसंख्या वाला और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं जुराब मरुस्थल देखिए चाड देश में है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली और पेरू देश में है, दक्षिण अमेरिका का यह भाग है। यह अटाकामा मरुस्थल की विशेषता देख लीजिए, संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। काजिलकुम मरुस्थल देखिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है काजिलकुम। दस्त एलुट ये ईरान देश में है, ठीक है। इमरान के कैमरून प्रांत के में स्थित लवणीय रेगिस्तान है। देखिए अगला मरुस्थल है मोजाब, कोलोराडो या फिर रोड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोजाब मरुस्थल। अगला है द सितो डे सेचुआ, उत्तरी पश्चिमी पेरू देश में है। पेटागोनिया शीत मरुस्थल है, अर्जेंटीना और चिली देश में। सोनेरन मरुस्थल देखिए एरिजोना, कैलिफोर्निया और मैक्सिको देश में है, सोनेरन है। और गिब्सन मरुस्थल देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल। किस देश के किसान को फेल्लाह की उपाधि दी जाती है? किसान को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। मिस्र देश के किसान को फेल्लाह कहते हैं। सहारा मरुभूमि का उद्यान की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? मिस्र को। सिकंदरिया किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? मिस्र का बंदरगाह है सिकंदरिया। उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप किस देश का दक्षिणतम छोर है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है केप ऑफ गुड होप। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग को ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका में बहती है, दक्षिण अफ्रीका में। मक्का त्रिभुज किस प्रदेश की संज्ञा है? दक्षिण अफ्रीका के विल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज कहते हैं। किस देश को तेल ताड़ का देश कहा जाता है? नाइजीरिया देश को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। नाइजीरिया में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व दिशाओं की ओर चला करती। इन हवाओं की संख्या क्या है? हरमट्टम है। नाइजीरिया की प्रमुख जनजाति है हाउसा, फुलानी और येरुबा नाइजीरिया की। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में गिरती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, 2 बार काटती है मकर रेखा को। दक्षिण अफ्रीका की यह नदी है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक, वैधानिक और न्यायिक राजधानी बताना है। तो प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, वैधानिक राजधानी है केप टाउन, न्यायिक राजधानी है ब्लोमफॉन्टेन। दक्षिण अफ्रीका का विटवाटरसरैंड किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है विटवाटरसरैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक, हजारों झीलों का देश फिनलैंड कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है, इटर्नल सिटी कहा जाता है, शाश्वत नगर। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं।
प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इज स्विट्जरलैंड। वेनिस इटली का शहर है, को एड्रियाटिक की रानी, क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक कहा जाता है। वेनिस शहर को इटली का शहर है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। विश्व के सबसे बड़ा पैलेस वेटिकन रोम में स्थित है, वेटिकन पैलेस। इटली के सिसिली और एटना तथा स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इटली में सिसिली है, एटना तथा स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली के नेपल्स राज्य में स्थित विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी विसुवियस है। ठीक है। स्वीडन में गोटा नहर है। स्वीडन में कौन सी नहर है? गोटा नहर 115 किलोमीटर लंबी है, जो वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट पर बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। डाइक से घिरी समुद्री पानी को पंपों द्वारा वापस समुद्र में डाल देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र है। उत्तरी सागर में डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। उत्तरी सागर में इंग्लिश चैनल यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करते हैं। इंग्लिश चैनल यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस इटली के बीच माउंट ब्लांक में बनी है। यह 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। फ्रांस और इटली के बीच सबसे बड़ी सुरंग है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ऑस्ट्रेलिया इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ब्रेनर दर्रा कहाँ है? ऑस्ट्रिया इटली के बीच है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। यह फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के कुस्तुनतुनिया नगर इस्तांबुल तक है। पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा को हिंडरबर्ग या ओडरनिसे रेखा कहते हैं। हिंडरबर्ग रेखा, ओडरनिसे रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। समीक्षा अधिकार में पूछा गया प्रश्न है। फ्रांस और स्पेन के बीच पेरेनीस पर्वत सीमा बनाती है। फ्रांस जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा है। मेसेटा पठार स्पेन पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ है? मेसेटा पठार स्पेन देश में और पोर्चुगल देश में है। आइए अगला प्रश्न है। जर्मनी एवं नीदरलैंड देश का प्रधान बंदरगाह रोटरडम है। रोटरडम बंदरगाह क्या है? रोटरडम जर्मनी नीदरलैंड देश का प्रधान बंदरगाह। आइसलैंड में भूतापीय शक्ति ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आइसलैंड में विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। 402 किलोमीटर का लंबा भूमिगत रेल मार्ग है। स्विट्जरलैंड चारों ओर से आल्प्स पर्वतमाला से घिरा हुआ है। बर्न इसकी राजधानी है। ज्यूरिख इसका सबसे बड़ा शहर है। स्विट्जरलैंड। जिनेवा इस देश का ऐसा शहर है जहां अनेक देश के मुख्यालय हैं। स्विट्जरलैंड में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय देश। बेनेलक्स देशों में सम्मिलित 3 देश हैं। बेनेलक्स, एक है बेल्जियम, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है लग्जमबर्ग। इसी में आपका नाम आ जाएगा। बेल्जियम, बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग। 3 देश है। स्पेन, पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। आइबेरिया देश हैं कौन से? स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है।
टेरहेनियन सागर, टेरहेनियन सागर यह सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका से घिरा हुआ है। यह सागर भूमध्य सागर का एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बोनीफेसियो तथा मेसिना जलसंधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से संबद्ध है। हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को पुष्टाज तथा यूक्रेन में स्टेपीज कहा जाता है। हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पुष्टाज। और यूक्रेन देश में इसे कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपी। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र जो कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र है को कहते हैं। यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र इटली का लोम्बार्डी है। तो यूरोप का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र इटली देश में लोम्बार्डी का मैदान। मिलान इटली का मैनचेस्टर है, मिलान इटली का मैनचेस्टर है। वह तुरीन को इटली का डेट्रॉइट कहते हैं। यूरोप परिकीर्णित प्रकार का महाद्वीप है, कारण स्वरूप इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यूरेशिया का प्रायोद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया यूरोप और एशिया के समृद्ध भूभाग को कहते हैं। ठीक है। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप और या कृषक यूरोप कहा जाता है। पूर्वी यूरोप को गेहूं यूरोप का प्रमुख खाद्यान्न है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं। स्टोर हाउस। विश्व की 2/3 शराब का उत्पादन भूमध्य सागरीय देशों में होता है। भूमध्य सागरीय देशों में इटली और फ्रांस इसके बड़े उत्पादक हैं। शराब। यूरोप में चीनी प्राप्त करने का स्रोत चुकंदर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, रूस आदि चुकंदर के बड़े उत्पादक हैं। यूरोपीय देशों में विश्व का 60% चुकंदर उत्पादित होता है। यूरोप के शीर्ष 2 लौह अयस्क और इस्पात उत्पादक राष्ट्र रूस और यूक्रेन हैं। ठीक है। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, पहले यह साम्राज्य का एक भाग था। 1917 में इसको स्वाधीनता मिली थी फिनलैंड को।